नमस्कार दोस्तों, RMGX क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो लास्ट क्लास में अपन ने पढ़ा था पी ब्लॉक तत्व। वहीं से अपन फिर से स्टार्ट करेंगे कि पी ब्लॉक तत्व कौन कौन से हैं। तो मैंने आपको बता दिया पी ब्लॉक तत्व कहाँ से स्टार्ट होते हैं, वर्ग 13 से। कहाँ से? वर्ग 13 से स्टार्ट होते हैं। ये वर्ग हो गया, ग्रुप हो गया मेरा वर्ग 13। ये पूरे किस में आएंगे? वर्ग 13 में। ये किस में आएंगे? 14। ये किस में? 15 में। ये कौन सा? 16। ये कौन सा? 17। और ये कौन से में आएंगे? 18। कहने का मतलब ये कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, SN, PB ये सब किस में आएंगे? कार्बन फैमिली या वर्ग 14 में। उसी प्रकार बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थेलियम ये सब किस में आएंगे? वर्ग 13 में। तो चलो यहाँ तक अपन लिख लिया था अपन लास्ट क्लास में मेरे हिसाब से। अब बढ़ते हैं अपन आगे, ठीक है। एक एक ग्रुप को पढ़ेंगे अच्छे से। आपको ये भी मैंने बता दिया कि इन सभी तत्वों को पी ब्लॉक तत्व क्यों कहा जाता है, क्योंकि इनमें जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो किस में जाएगा? पी कोश में या फिर पी कक्षक में। इस कारण इन्हें का क्या कहा जाता है? पी ब्लॉक के तत्व। तो अपन एक एक ग्रुप को अलग से पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। बस ये ध्यान रखना कि बोरॉन ये सब कहाँ से स्टार्ट हो रहे भाई? दूसरे आवर्त से। इनका नंबर कौन सा आवर्त से? तीसरे आवर्त से। ये कौन सा भाई? चौथे आवर्त से। तो अब एक एक स्टार्ट से पढ़ते भाई। पहला हेडिंग लगा दो अपन बोरॉन परिवार। क्या लगा दो? बोरॉन परिवार। फटाफट से हेडिंग लगा देना भाई, बोरॉन परिवार। लिख लिया होगा मेरे हिसाब से, बोरॉन फैमिली। तो बोरॉन फैमिली के बारे में अपन देखेंगे, इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, ये सब अपन पढ़ेंगे। तो ये लिखा मैंने बोरॉन, बैंगन, आलू, गाजर, थैला। मतलब बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम। ये कौन से आवर्त से स्टार्ट हो रहा है भाई? दूसरे से। ये कौन से आवर्त में आ रहा है? तीसरे। ये कौन से आवर्त में? चौथे में। ये कौन से आवर्त में? पांचवें में। ये कौन से आवर्त में? छठे आवर्त में। और इनका वर्ग या समूह कौन सा है? 13। कौन सा भाई? 13। पी ब्लॉक के जो भी तत्व है 13 से कहाँ किस किस के बीच में है? 13 से 18 के बीच में है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो एक चीज आपको बता देता हूँ कि यहाँ से एक चीज काफी इंपॉर्टेंट आती है भाई, 5 स्टार वाली, कि संयोजी कोश या बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन ये कैसे निकालते हैं? तो ये कैसे निकालते हैं? तो भाई क्या करना है, जो वर्ग या समूह का नंबर है, वर्ग या समूह का नंबर है, उसमें से आपको क्या माइनस कर देना है? 10। तो आपको क्या मिल जाएंगे? संयोजी कोश या बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन। तो जैसे अपन इसी पे बोरॉन परिवार पे अप्लाई करके देखें तो बताओ, बोरॉन परिवार का वर्ग या समूह कौन सा है? बोरॉन परिवार का, बोरॉन फैमिली का ग्रुप कौन सा है भाई? वर्ग या समूह कौन सा है? अभी बताया मैंने आपको 13। कितना भाई? 13। अब 13 में से कितना माइनस करना है? 10। कितना? 10। तो कितने बचेंगे? 3। तो इसका मतलब जो बोरॉन परिवार के सदस्य हैं सारे के सारे, उनके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे या संयोजी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे? 3। कितना भाई? 3। तो यहाँ पे देखते हैं अपन कैसे वो 3 इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो एक बार फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। सब में करेंगे। जैसे अगली बात करूंगा मैं कार्बन परिवार की, तो उसका वर्ग या समूह कितना हो जाएगा? 14। उसमें से आप क्या कर दो? 10 माइनस कर दो। 10 माइनस करते यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने आ जाएंगे? 4। तो कार्बन परिवार के जितने भी सदस्य होंगे उनमें बाह्यतम कोश या संयोजी कोश में इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 4। ऐसे अपन आगे बढ़ेंगे। सब में क्या आएंगे? अगले वाले में 5, उससे अगले वाले में 6, उससे अगले वाले में 7। भाई ऐसे कर करके अपन एक एक ग्रुप पढ़ेंगे, ठीक है। तो लिख लिया होगा मेरे हिसाब से, इसको स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अपन को यहाँ से पता चला कि बोरॉन परिवार के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 3। तो 3 कैसे भरे जाते हैं वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो बता दिया कैसे निकालते हैं भाई, हो गया होगा मेरे हिसाब से, ठीक है भाई। तो यहाँ से इनके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं? 3। और इनके बाह्यतम कोश का सामान्य इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या होगा? बाह्यतम कोश या संयोजी कोश, आटोमोस सेल और वैलेंस सेल का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा?
काफी इंपॉर्टेंट है भाई। NH2 NP1, यहां से भी दिख रहा है कि इनके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 3, 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3, कितना भाई, 3। तो N का मतलब वहां भी जैसे S ब्लॉक में भी मैंने बताया था, फर्स्ट डे वालों का NS1 होता है और सेकेंड डे वालों का क्या होता है, NS2। तो वहां भी N का मतलब था पीरियड, क्या, पीरियड, आवर्त, क्या N का मतलब क्या था, आवर्त। तो यहाँ भी N का मतलब क्या होगा, आवर्त। तो अपन एक एक करके इन पे अप्लाई करते हैं। तो फटाफट से एक ये लाइन लिख लो कि बाह्यतम कोश या संयोजी कोश का इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या होता है, NH2 NP1। फटाफट से ले लो भाई, फटाफट से नोट कर दूं, नोट कर दिया होगा, ठीक है भाई, फटाफट से लिख दिया करो भाई। तो अब अपन क्या लिख रहे हैं भाई, इनके बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या है, NH2 NP1, जहां पे N किसको बता रहा है, आवर्त को, पीरियड को बता रहा है, किसको भाई, पीरियड को। कोई दिक्कत भाई नहीं होनी चाहिए, ठीक है, हो गया होगा यहां तक। अब अपन एक एक पर अप्लाई करके देखते हैं। तो बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉन विन्यास निकल के क्या आया, NH2 NP1। टोटल इलेक्ट्रॉन पूछे तो कितने आ रहा है भाई, 2 और 1 3। इनके बाह्यतम कोश में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 3। चलो अब बताओ, ये मैंने क्या लिखा भाई, बोरॉन कौन से आवर्त में आ रहा है, दूसरे, एल्यूमिनियम कौन से आवर्त में, तीसरे में, गैलियम कौन से, चौथे में, इंडियम कौन से, पांचवें में, इसी प्रकार थेलियम कौन से आवर्त में, छठे आवर्त में। तो बताओ, जैसे इसका मैं बोरॉन का बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉन विन्यास लिखूं तो क्या आएगा, N कौन सा भाई, सेकेंड, तो क्या आ जाएगा 2s2 2p1। इसी प्रकार एल्यूमिनियम का क्या आ जाएगा 3s2 3p1। इसी प्रकार गैलियम का क्या आ जाएगा 4s2 4p1। इंडियम का क्या आ जाएगा 5s2 5p1। और थेलियम का क्या आ जाएगा 6s2 6p1। बस, तो सब में क्या आ रहा है, बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान। तो एक बार जेड में रिसेंटली क्वेश्चन आ चुका है कि आवर्त सारणी के एक वर्ग या समूह की विशेषता क्या होती है भाई, जेड की बात कर रहा हूँ, वहां पे क्वेश्चन आया था कि आवर्त सारणी के एक वर्ग की विशेषता क्या होती है। तो विशेषता क्या होती है भाई, इनके बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है, समान। बाह्यतम कोश भी आ सकता है नाम और संयोजी कोश भी आ सकता है एग्जाम में नाम, तो आप जैसा आ जाए। तो बाह्यतम कोश और संयोजी कोश क्या होता है, मेरा एक ही होता है, तो उसके अकॉर्डिंग आंसर लगा देना। आपको सब में दिख रहा होगा, यहाँ भी टोटल इलेक्ट्रॉन कितने दिख रहे हैं आपको, 3, 2 और 1 3। इसमें भी क्या है भाई 3। इन सब में कितने हैं भाई, 3 इलेक्ट्रॉन आप में दिख रहे हैं। तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ पे कि सब में इलेक्ट्रॉन 3 आ रहे हैं। इसका मतलब इनके बाह्यतम कोश या संयोजी कोश में इलेक्ट्रॉन क्या है, समान। इसी कारण इसको एक ग्रुप में मैं रख पाया, अलग अलग आते तो मैं इनको एक ग्रुप में नहीं रख पाता। तो एक बार ये भी लिख लेना भाई, क्वेश्चन कहीं पे आप लाइन लिख देना कि ग्रुप की क्या विशेषता होती है, वर्ग या समूह की, कि उनके बाह्यतम कोश में क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, समान। ठीक है भाई, तो हो गया होगा मेरे हिसाब से। बोरॉन परिवार के बारे में क्या है, इनका आउटरमोस्ट सेल बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या हो जाएगा, NH2 NP1। मेरे हिसाब से लिख दिया होगा आप लोगों ने। चलते हैं नेक्स्ट फैमिली पे, कौन सी, कार्बन परिवार पे। कौन सा, कार्बन परिवार। अब मेरे लिए काम इजी हो जाएगा, आप लोगों के लिए थोड़ा काम बढ़ जाएगा। फिर से लिख लिया भाई मैंने, तो ये जो मैंने लिखे है भाई, क्या लिखे है, आवर्त। कौन सा भाई, आवर्त लिखी। ये 2 3 ये जो भी लिखे है पीरियड को लिखे, ठीक है भाई। तो यहाँ पे देखो, अब मैं बात करता हूँ कार्बन परिवार की। ट्रिक बहुत ही शानदार वाली आपको बता रहे कि कार्बन परिवार कौन सा है, का शी गए संत प्रभु, काशी गए संत प्रभु। हो गया भाई। चलो अब बताता हूँ उनके बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं संयोजी कोश में। तो यहाँ पे देखो कैसे निकालते हैं भाई संयोजी कोश के इलेक्ट्रॉन, संयोजी कोश के इलेक्ट्रॉन या बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन। संयोजी कोश बार बार नहीं लिखूंगा, एक ही बार लिख रहा हूँ। संयोजी कोश और बाह्यतम कोश क्या होता है, एक ही होता है। संयोजी कोश के इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते हैं भाई, वर्ग या समूह माइनस क्या कर दो 10, क्या कर दो वर्ग या समूह माइनस क्या कर दो 10। तो बोरॉन परिवार 13वां था, तो ये कौन सा हो जाएगा 14 वर्ग। कौन सा भाई 14 वर्ग। तो भाई माइनस कर दो, वर्ग या समूह कौन सा है 14, माइनस क्या कर दो 10। तो बताओ इन कार्बन परिवार के सभी के सभी मेंबर में बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन देखने को मिलेंगे, 4। कितने भाई 4। और वो किस फॉर्मेट में होते हैं भाई,
बताओ, जैसे बोरॉन फैमिली का क्या था, NH2 NP1, तो इसका क्या हो जाएगा NH2 NP2, क्या हो जाएगा NH2 NP2। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं इन सब का कि बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या हो जाएगा इनका NH2 NP2, क्या हो जाएगा NH2 NP2। हो गया भाई। चलो अब अपन इसको अप्लाई करके देखते हैं एक एक पर। यहाँ पे देखो भाई, फटाफट से ये लिख दिया होगा मेरे हिसाब से कि संयोजी कोश के इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते हैं। जो भी ग्रुप या वर्ग या समूह है उसमें से क्या कर दो, 10 को माइनस कर दो, तो आपके पी ब्लॉक के जो भी तत्व है उनके बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन आपको मिल जाएगा। सब में मत करना, सिर्फ और सिर्फ ये चीज किस पे लगेगी, केवल और केवल किस में लगेगी, पी ब्लॉक के तत्वों पर। किस पर, केवल पी ब्लॉक के तत्वों पर लागू होगी। आप एस ब्लॉक पे मत करना, पी ब्लॉक पे कर सकते हो, डी ब्लॉक में नहीं लागू होगा और एफ ब्लॉक में भी लागू नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ ये बात किसके लिए लागू है, केवल और केवल पी ब्लॉक के तत्वों के लिए। तो हो गया होगा यहाँ से मेरे हिसाब से, हो गया होगा मेरे हिसाब से। यहाँ से निकल के आई बात कि इनके बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या है, NH2 NP2। तो चलो मैं जैसे कार्बन परिवार की बात करूं, वहां पे भी भाई N का मतलब क्या था, आवर्त, और यहाँ भी क्या रहेगा, N का मतलब आवर्त। तो यहाँ पे देखो कार्बन कौन से आवर्त में आ रहा है, दूसरे, तो क्या आ जाएगा 2s2 2p2, यही तो है भाई। N का मतलब आवर्त, कार्बन कौन से आवर्त में, दूसरे आवर्त में, तो 2s2 2p2। उसी प्रकार सिलिकॉन का क्या आ जाएगा बताओ, 3s2 3p2। इसी प्रकार जर्मेनियम का क्या आ जाएगा, 4s2 4p2। इसी प्रकार टिन का क्या आ जाएगा, 4s2 सॉरी भाई 5s2 5p2, और इसका क्या आ जाएगा, छठे आवर्त में आ रहा है तो 6s2 6p2। तो एक ही तो बात आ रही है, सब में कितने कितने इलेक्ट्रॉन, 2 और 2 4, इसमें भी 2 और 2 4। इसका मतलब एक वर्ग या समूह की विशेषता क्या होती है भाई, उनके बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, समान, जो कि जेट में एक बार क्वेश्चन रिसेंटली पूछा है। ठीक है भाई, हो गया मेरे हिसाब से। ये लिखा मैंने 5s2 पे, नहीं दिख रहा हो तो मैं अच्छे से लिख देता, 5s2 5p2, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। नेक्स्ट चलते भाई, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, उम्मीद करता हूँ भाई ले ही लिया होगा। ठीक है, ले ही लिया होगा भाई। चलो ठीक है, चलते हैं भाई नेक्स्ट की तरफ। इसके बाद कौन सा आएगा, बोरॉन फैमिली कर दी, कार्बन फैमिली कर दी, अब किसकी बारी आएगी, किसकी बारी आएगी भाई, अब नाइट्रोजन फैमिली की। किसकी, नाइट्रोजन फैमिली की। चलो भाई देखते हैं नाइट्रोजन फैमिली की तरफ अपन चलते हैं। ये लिखा मैंने नाइट्रोजन फैमिली, न्यूजीलैंड पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब बिके। क्या लिखी ट्रिक मैंने, न्यूजीलैंड पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब बिके। हो गया भाई यहाँ तक। चलो अब कह रहा हूँ बोरॉन परिवार का ग्रुप कौन सा था, 13, कार्बन परिवार का 14, तो इनका वर्ग या समूह कितना हो जाएगा, 15। अब बताओ आप इनके बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, तो क्या करोगे आप, ग्रुप संख्या कितनी है 15, 15 में से कितने माइनस करोगे 10, तो इनके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, संयोजी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे भाई, संयोजी कोश में इलेक्ट्रॉन कितने आ जाएंगे भाई, 15 में से 10 जाएंगे, कितना आएगा 5, 5 एक एक बढ़ रहा है। बोरॉन परिवार में कितना आया था 3, कार्बन परिवार में 4, नाइट्रोजन परिवार में कितना आएगा 5, आगे बढ़ूंगा ऑक्सीजन परिवार में कितना 6, आगे हैलोजन परिवार में 7, और उनके लास्ट में अक्रिय गैसों को कितने आ जाएंगे 8 इलेक्ट्रॉन। तो एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ता जा रहा है। ठीक है भाई, चलो तो इसके बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉन विन्यास ये आएगा, बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉन विन्यास, आटोमोस्ट सेल का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा, NH2 NP3, NH2 NP3 कितने 5 इलेक्ट्रॉन बढ़ने, तो 2 किस में भर दिए S में, और लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में भरा जाएगा NP में। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं भाई यहाँ से क्या निकल के चीज आई कि इनके बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या होता है भाई, NH2 क्या होता है, NH2 NP3, जहाँ पे N किसको बता रहा है भाई, यहाँ ही लिख दो आवर्त को, किसको, पीरियड को बता रहा है, किसको, पीरियड को। सब जगह N का मतलब क्या होता है, पीरियड भाई। ठीक है, तो लिख लिया होगा यहाँ से। चलो अब बताओ नाइट्रोजन कौन से आवर्त में आ रहा है, दूसरे आवर्त में, फॉस्फोरस कौन से, तीसरे में, आर्सेनिक कौन से, चौथे में, ये पांचवें में, ये
छठे में। चलो ठीक है, बस कुछ नहीं करना है भाई, कुछ बड़ी बातें नहीं करनी है। सिर्फ क्या कर दो, इसका लिखना है तो इसकी जगह 2 लिख लो, इसकी भी जगह 2 लिख लो। इसका लिखना है तो इसकी जगह 3 और इसकी भी जगह 3। इसका लिखना है तो 4। जैसे देखते हैं यहाँ पे अपन, इसका क्या होगा, बायतम कोष का इलेक्ट्रॉन विन्यास कौन से आवर्त में आ रहा है, दूसरे। तो क्या आएगा 2s2 2p3, क्या आएगा 2s2 2p3। इसी प्रकार इसका क्या आएगा 3s2 3p3। इसी प्रकार इसका क्या आएगा 4s2 4p3। इसी प्रकार इसका क्या आएगा, हटा दो एक बार ये चीज, हटा दे रहा हूं भाई, ठीक है। क्या आएगा 5s2 5p3। इसका क्या आएगा 6s2 6p3। कोई दिक्कत? तो सब में देखो कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 5 इलेक्ट्रॉन। 2 और 3 5, 3 और 2 5, 3 और 2 5, 3 और 2 5, 3 और 2 5। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो इन एक ही ग्रुप में रखने का कारण ये है कि इनके बायतम कोश में इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, समान। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं ऑक्सीजन परिवार पे। हाँ भाई, यहीं पे एक चीज लिख लो भाई कि नाइट्रोजन परिवार को, इन सब के सदस्य को क्या बोला जाता है, क्या बोला जाता है, निकोजन। क्या बोला जाता है, निकोजन। क्या क्या बोला जाता है, निकोजन। निकोजन क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये उर्वरक बनाने के काम आते हैं। क्या, उर्वरक बनाने के काम आते हैं, बनाने में काम आते हैं। इंग्लिश के लिए उर्वरक क्या हो जाएगा भाई, फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर क्या होता है भाई, फर्टिलाइजर। इन सब का देखा होगा भाई, नाइट्रोजन या फास्फोरस का सबसे ज्यादा यूज कहाँ पे होता है, फर्टिलाइजर बनाने में। इस कारण इस पूरे परिवार को क्या बोला जाता है, निकोजन परिवार। ठीक है, हो गया होगा मेरे हिसाब से, लिख लिया होगा यहाँ तक। आगे बढ़ते हैं भाई, किस पे, ऑक्सीजन परिवार पे। किस पे, ऑक्सीजन। ये भी भाई एग्जाम में पूछा नहीं गया है, बाकी एनसीईआरटी में जरूर दे रखा है कि इस फैमिली को क्या बोला जाता है, निकोजन फैमिली। क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये उर्वरक बनाने के काम में आते हैं। ठीक है, तो यहां तक मेरे हिसाब से कॉन्सेप्ट क्लियर है, बोलो हाँ या ना। हो गया होगा मेरे हिसाब से। ठीक है भाई, अब मेरे हिसाब से काफी सारे स्टूडेंट ने तो वीडियो देखना बंद कर दिया होगा। भाई सिलेक्शन चाहिए तो पूरा पूरा वीडियो देखो, लास्ट में क्वेश्चन भी करवाता हूँ। आज मैं 3 क्वेश्चन आपके लिए, 3 से 4 क्वेश्चन आपको दूंगा वीडियो के लास्ट तक, जो आपको जुटे रहना है वीडियो के लास्ट तक। ठीक है भाई, तो अगला अपन देखते हैं ऑक्सीजन फैमिली। कौन सा, ऑक्सीजन परिवार। कौन सा, ऑक्सीजन परिवार। ऑक्सीजन परिवार कौन सा था, ओल्ड स्टाइल से टीपो। क्या था, ओल्ड स्टाइल से टीपो। बताओ बोरॉन परिवार कहां तक आया था, यहां तक लिखा हुआ है अपन ने, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। ये 13वां वर्ग था इसका, इसका 14वां, इसका 15वां, इसका 16वां। तो बताओ इसका वर्ग कौन सा हो जाएगा, 16वां। ये कौन से वर्ग में आएगा, 16वें वर्ग में। किसमें भाई, 16वें वर्ग या समूह में आएगा। ठीक है, तो बताओ इनके बायतन कोष में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, तो आप क्या बोलोगे सर, 16 में से कितने को घटा दो सर, 10। तो इनके बायतन कोष में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 6। और बायतन कोष का इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या हो जाएगा, NH2 NP4। 6 इलेक्ट्रॉन मिल रहे भाई। इनके बायतन कोष का इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या हो जाएगा, आउटर मोस्ट सेल का इलेक्ट्रॉन विन्यास होगा NH2 NP4। क्या लिखा है भाई, NH2 NP4। तो यहाँ पे लिख देता हूं मैं, इनके बायतन कोष का इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या होगा, NH2 NP4। क्या होगा, NH2 NP4, जिसमें N किसको बता रहा है, आवर्त को। किसको बता रहा है, N आवर्त को, पीरियड को बता रहा है। तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पता है ये सारे के सारे कौन से आवर्त में आ रहे हैं, दूसरे आवर्त में। कौन से, दूसरे आवर्त में। तो ये रहा दूसरा आवर्त, ये रहा मेरा तीसरे आवर्त में, ये चौथे, ये 5वें आवर्त और ये 6ठे आवर्त में। ठीक है भाई, बस कुछ नहीं करना भाई। दूसरे आवर्त में आ रहा है तो 2s2 2p4, तीसरे आवर्त में आ रहा है तो 3s2 3p4। तो इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास बाह्यतम कोष का क्या होगा, 2s2 2p4। दूसरे आवर्त में आ रहा है तो 2s2 2p4। ये तीसरे आवर्त में आ रहा है तो क्या आएगा, 3s2 3p4। ये चौथे आवर्त में आ रहा है
4s2 4p4, ये कौन से 5वें आवर्त में आ रहा है 5s2 5p4, ये 6ठे आवर्त में आ रहा है 6s2 6p4, क्या हो जाएगा 6p4। तो यहाँ तक लिख लेना, आप फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो भाई। ये लास्ट में क्या लिखा है 6p4, क्या लिखा है 6p4। तो ये हो गया भाई, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो यहाँ पे जैसे नाइट्रोजन परिवार को क्या बोला निकोजन, उसी प्रकार ऑक्सीजन परिवार को क्या बोला जाता है चैल्कोजन, क्या चैल्कोजन, चैल्कोजन क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये अयस्क निर्माण में काम आते हैं। किसके अयस्क निर्माण में इनकी टेंडेंसी होती है भाई कि ये क्या बनाए और फॉर्मेशन करते हैं, इस कारण इन्हें क्या बोला जाता है चैल्कोजन, क्या चैल्कोजन। तो देख लो यहाँ पे ऑक्सीजन परिवार को क्या बोला जाता है चैल्कोजन फैमिली, क्यों बोला जाता है क्योंकि ये अयस्क निर्माण करते हैं। ठीक है भाई, तो बोर्ड में सीधा सा क्वेश्चन आ जाए कभी कभार तो लिख लेना, ये 12th का टॉपिक है वैसे पी ब्लॉक भाई, तो वहां से भी 1 नंबर का या आधे नंबर का क्वेश्चन आने के चांस होते हैं कि ऑक्सीजन परिवार को चैल्कोजन फैमिली क्यों कहा जाता है। तो उसका आंसर क्या जाएगा क्यों सॉरी भाई, क्योंकि ये अयस्क निर्माण के काम आते हैं और फॉर्मेशन के काम आते हैं, इस कारण इन्हें क्या बोला जाता है चैल्कोजन फैमिली कहा जाता है। हो गया मेरे हिसाब से यहाँ तक, हो गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं भाई हैलोजन फैमिली पे, किस पे हैलोजन फैमिली पे, हटा दो, हटा दे रहा हूँ। नेक्स्ट चलते हैं किस पे हैलोजन फैमिली पे, कौन से भाई फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टाटिन। क्या थी ट्रिक इसकी, फिर कल बाहर आई आंटी, क्या थी ट्रिक फिर कल बाहर आई आंटी, आरती, जो भी आपको अच्छा लगे। ठीक है चलो, तो इसका मैं बता रहा हूँ, जैसे आप बताओ यहाँ पे बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, तो बताओ इसका कौन सा वर्ग या समूह था, ग्रुप कौन सा था 13, इसका 14, इसका 15, इसका 16, तो इसका कितना हो जाएगा 17, कितना भाई इसका वर्ग या समूह कितना हो जाएगा 17, कितना भाई 17। ठीक है चलो, तो इनके बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन कैसे निकालोगे, तो आप बोलोगे सर 17 में से कितने को घटा दो 10 को, तो यहाँ से कितना आंसर आएगा भाई, कितना भाई 7। अब 7 इलेक्ट्रॉन तो ऐसे भरे जा सकते हैं NH2NP5, क्या होगा NH2NP5, 5 और 2 7 इलेक्ट्रॉन, लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है P में, तो इस कारण ये सारे के सारे तत्व क्या है P ब्लॉक के तत्व हैं। हो गया, ये जो लिखा है मैंने NH2NP5 इनके बाह्यतम कोश का या वैलेंस सेल का संयोजी कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मैंने यहाँ पे लिखा है आपको। ठीक है भाई, हो गया होगा, यहाँ तक तो हो ही गया होगा। तो यहाँ पे अपन लिखते हैं इनके बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, क्या लिखा भाई, एक बार 17 को हटा देता हूं मैं। ठीक है, क्या लिखा मैंने, इनके बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉन विन्यास NH2NP5, क्या लिखा NH2NP5। तो बताओ फ्लोरीन कौन से आवर्त में आ रहा है दूसरे आवर्त में, क्लोरीन कौन से तीसरे आवर्त में, ब्रोमीन कौन से चौथे आवर्त में, आयोडीन कौन से आवर्त में पांचवें आवर्त में, और एस्टाटिन कौन से आवर्त में छठे आवर्त में आ रहा है। ठीक है भाई, चलो इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अपन लिखते हैं, बाह्यतम कोश के आउटरमोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कुछ नहीं करना है भाई, फ्लोरीन कौन से आवर्त में आ रहा है दूसरे में, तो यहाँ पे 2s2 2p5, ये तीसरे में तो 3s2 3p5। देखो इलेक्ट्रॉन सब में सेम रहेंगे, बस ये जो पीरियड का नंबर है आवर्त का नंबर है वो क्या होगा बदलता रहेगा। तो यहाँ पे देखो आप, ये फ्लोरीन कौन सा आवर्त में आ रहा है दूसरे आवर्त में, तो क्या आ जाएगा 2s2 2p5, क्या आएगा 2s2 2p5। क्लोरीन कौन सा आवर्त में आ रहा है तीसरे आवर्त में, तो क्या आएगा 3s2 3p5। ब्रोमीन कौन से आवर्त में चौथे आवर्त में, तो 4s2 4p5 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसके बाद आयोडीन कौन सा आवर्त में भाई पांचवें आवर्त में, तो क्या आ जाएगा 5s2 5p5। और एस्टाटिन कौन से आवर्त में आ रहा है छठे आवर्त में, तो 6s2 6p5 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 6s2 6p5। तो फटाफट से इसका क्या ले लो स्क्रीनशॉट ले लो। देखो बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए मैंने आपको बता दिया, क्या करो जो भी ग्रुप नंबर है उसमें से 10 को माइनस कर दो, 10 माइनस करते ही
आपको पता चल जाएगा उसके बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं। उसके बाद आप क्या लिख सकते हो, उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बाह्यतम कोश संयोजी कोश का। ठीक है भाई, तो यहाँ तक तो हो गया होगा, उम्मीद करता हूँ भाई हो गया। ठीक है भाई, हटा दे रहा हूँ। अब चलते हैं भाई यहाँ पे। हाँ भाई, एक चीज़ यहाँ पे लिख देना आप कि इनको क्या बोला जाता है, यहीं पे लिख देता हूँ मैं, एक बार हटा देता हूँ। इन सबको क्या बोला जाता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन और एस्टाटीन, इन सबको क्या बोला जाता है, हैलोजन। क्या बोला जाता है, हैलोजन। हिंदी में इसकी ऐसी होगी, देखो हैलोजन। क्या, हैलोजन। क्यों बोला जाता है इनको हैलोजन, क्योंकि ये लवण का निर्माण करते हैं। किसका, लवण का निर्माण, साल्ट फॉर्मेशन करते हैं। क्या भाई, साल्ट फॉर्मेशन क्या करते हैं, साल्ट फॉर्मेशन करते हैं, इस कारण इन्हें क्या कहा जाता है, हैलोजन। सबसे बेस्ट एग्जांपल NaCl आ रहा है भाई, ये Cl और ये रहा मेरा Cl, तो ये क्या बनाते हैं, लवण बनाते हैं, इस कारण इन्हें क्या बोला जाता है, हैलोजन बोला जाता है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, फटाफट से लिख लेना। देखो भाई 3 नाम आए, नाइट्रोजन फैमिली को क्या बोला, निकोजन। इसका कारण क्या है कि ये उर्वरक बनाने के, फर्टिलाइजर बनाने के काम आता है। उसका बाद आया मेरा ऑक्सीजन परिवार, जिसको क्या बोलता हूँ, चैल्कोजन फैमिली। कैल्कोजन फैमिली क्यों बोला जाता हूँ, क्योंकि ये अयस्क निर्माण और फॉर्मेशन के काम में आते हैं। इसके बाद इन सबको क्या बोला मैंने, हैलोजन परिवार। क्यों बोला, क्योंकि ये लवण निर्माण, साल्ट फॉर्मेशन के काम आते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो भाई, ये तो लिख दिया होगा, लिख दिया होगा। ठीक है भाई, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले दिया करो भाई। नेक्स्ट चलते भाई इनर्ट गैसेस पे। कौन से इनर्ट गैसेस हैं, नी, आगर, कर, जीरो, रन। ट्रिक बताई थी, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेडॉन। ठीक है भाई, चलो अब सर आप बोलोगे, यहाँ तक वापस देख लो, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और ये नियॉन। इसका वर्ग या ग्रुप कौन सा था, इसका 13, इसका 14, इसका 15, इसका 16, इसका 17 और इसका 18। भाई कितना, 18। तो अब इस सब उनके, इसको देख के मैं इसके बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन बता सकता हूँ। यस, क्या करूंगा, 18 में से क्या कर दूंगा, 10 को माइनस, तो कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन। कितने, 8 इलेक्ट्रॉन। तो इनके बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या हो जाएगा, आउटरमोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, NH2NP6, जो कि क्या है, फुल्ली फिल्ड, क्या है, पूरा भरा हुआ, पूर्ण पूरित। भाई देखो S में ऐसा भी रहता ना भाई, S में कितने डिब्बे भाई, कक्षक कितने होते हैं, इन कक्षक को क्या बोलूंगा मैं, डिब्बे। क्या, डिब्बे। S में कितने डिब्बे होते हैं, 1। P में कितने डिब्बे होते हैं, 3। D में कितने डिब्बे, 5। और F में कितने, 7। तो S में अधिकतम भाई कितने इलेक्ट्रॉन भर सकता हूँ, एक कक्षक में, एक सब सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2। चलो P में कितने भाई डिब्बे, 3। तो मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 6। और 6 भी पढ़ने मुझे, 1 2 3 4 5 6। बताओ S भी पूरा भरा है और D भी पूरा भरा है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, पूर्ण पूरित विन्यास, फुल्ली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फुल्ली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो एक बार यहाँ तक लिख लो भाई, ये चीज मत लिखना। ये क्या हो लिखा भाई, NH2NP6 इनके आउटर मोस्ट सेल या बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। तो यहाँ तक तो लिख दिया होगा मेरे हिसाब से। नेक्स्ट अपन लिखते हैं इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कौन से, आउटर मोस्ट सेल के। तो यहाँ पे लिख देते हैं अपन, क्या आया अपने रिजल्ट, NH2, क्या आया रिजल्ट, NH2NP6। तो बताओ हीलियम कौन से आवर्त में आ रहा है, पहले। ये किसका हो जाएगा, दूसरे आवर्त में, ये तीसरे आवर्त में, ये चौथे आवर्त में, ये पांचवें आवर्त में और ये छठे आवर्त। अब बता दे रहा हूँ भाई हीलियम के बारे में। हीलियम ऐसे p ब्लॉक का तत्व नहीं गिना जाता है, बाकी इसके बाह्यतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन है, इस कारण इसे यहाँ पे रख दिया गया है। तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है NH2NP6 कहाँ से लागू होगा, नियॉन से, ना कि भाई हीलियम से। ठीक है, तो एक चीज ये अपने बुक में, अपने जो नोट्स बना रहे हो उसमें लिख लेना कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो किस किस के लिए लागू होगा, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेडॉन के लिए, ना कि हीलियम के लिए। क्योंकि हीलियम में तो 2 इलेक्ट्रॉन ही, यहाँ पे देख लो भाई, हीलियम परमाणु क्रमांक कितना है इसका, 2। तो प्रोटॉन भी इसमें कितने, 2। इलेक्ट्रॉन भी इसमें कितने, 2। तो 2 इलेक्ट्रॉन तो 1s2,
क्या ये ऐसा पॉसिबल है क्या? नहीं भाई। तो हीलियम से ये बात लागू नहीं होगी, ये बात कहाँ से लागू होगी? नियॉन से स्टार्ट होगी भाई, ठीक है। तो अपनी लैंग्वेज में लिख देना इस चीज को, हटा दे रहा हूँ। अब इनके क्या लिखूंगा मैं? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। किससे भाई? हीलियम का तो बता देता हूँ, यहाँ पे क्या होगा 1s2 लिख दिया भाई मैंने यहाँ पे। चलो ठीक है, अब बताओ नियॉन का क्या हो जाएगा? नियॉन कौन से आवर्त में आ रहा है? दूसरे आवर्त में, तो क्या आएगा 2s2 2p6। इसका क्या आ जाएगा 3s2 3p6। इसका क्या आएगा 4s2 4p6। ये इसका क्या आएगा 5s2 5p6। और इसका क्या आएगा 6s2 6p6। तो देखो भाई इनके सब में बायतम कोष में हीलियम को छोड़ के, सिर्फ किसको? हीलियम को छोड़ के बाकी सबके बायतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहा है आपको? 6 इलेक्ट्रॉन, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन टोटल। 6 और 2 8, 6 और 2 8, जो कि क्या है फुल्ली फिल्ड है, ठीक है। चलो अब इन सबको क्या बोलते हैं भाई? ये लिख लो भाई। जैसे नाइट्रोजन परिवार को निकोजन, ऑक्सीजन परिवार को चैल्कोजन फैमिली, हेलोजन फैमिली, तो इनका भी कुछ नाम है, तो वो नाम लिख लो भाई। क्या है? अक्रिय गैसें। पहला तो इसको क्या बोलते हैं भाई? इनर्ट गैसें। क्या भाई? अक्रिय गैसें, इनर्ट गैसेस। सेकेंड नाम है इसका नोबेल गैसेस। क्या? नोबेल गैसें। और इन्हें क्या बोला जाता है भाई? यहाँ पे और शून्य वर्ग भी बोला जाता है। ये शून्य वर्ग नाम किसने दिया था? मेंडलिफ ने। शून्य वर्ग भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है इन्हें? अक्रिय गैसें, नोबेल गैसें, या फिर शून्य वर्ग भी इन्हें बोला जाता है। यहाँ तक एक बार कॉपी कर लो, यहाँ पर एक बार कॉपी कर लो। इन्हें इनर्ट गैसेस, अक्रिय गैसें, नोबेल गैसें, या फिर शून्य वर्ग भी कहा जाता है। 18वां वर्ग भी इसका भी नाम है। क्या? 18वां वर्ग भी लिख सकते हैं इसका नाम। हिंदी में एक और नाम आता है इससे भाई, उत्कृष्ट गैसें भी बोलते हैं। क्या? उत्कृष्ट गैसें भी नाम आता है भाई कभी कभार। उत्कृष्ट गैसें कौन सी भाई? ये नोबेल का ही क्या नाम है? उत्कृष्ट गैसें। इंग्लिश वालों के लिए वापस बोल देता हूँ, इससे क्या बोला जाता है? इनर्ट गैसेस, इसे नोबेल गैसेस, 0th ग्रुप, 80th ग्रुप, ठीक है। और इसका तो भाई नाम हो ही जाएगा नोबेल गैसेस को, क्या? उत्कृष्ट गैसें भाई, ठीक है। यहाँ पे अब देखते हैं अपन आगे। यहाँ तक लिख लिया होगा उम्मीद करता हूँ। फटाफट से इसको हटा दे रहा हूँ भाई, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले देना। ले लिया होगा, ठीक है भाई। चलते भाई आगे अपन। यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। ये पी ब्लॉक अपन सब कुछ बता दे। चलो अब देखते भाई, पी ब्लॉक एक ऐसा ब्लॉक है जिसमें धातु भी है, अधातु भी है और उपधातु भी है। कहने का मतलब पी ब्लॉक में धातु भी है, अधातु भी है और उपधातु, मेटल भी है, नॉन मेटल भी है और मेटलॉइड भी है। तो धातु अधातु को अपन इतने यहाँ से क्वेश्चन नहीं आते। सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आता है वो मेरा यहाँ से आता है, उपधातु से। क्या? उपधातु से। कहाँ से? उपधातु, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है मेटलॉइड। क्या? उपधातु मेटलॉइड कौन कौन से होते हैं भाई? सीधा से क्वेश्चन आता है कि निम्न में से कौन सी उपधातु मेटलॉइड है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेटलॉइड? क्या? विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेटलॉइड? तो इसके लिए ट्रिक भी है। बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम आज सब थे एट प्रेजेंट। क्या? एट प्रेजेंट, ठीक है भाई। तो इसकी ट्रिक क्या है? बोरॉन, आप लिख लेना भाई। इसकी ट्रिक क्या है? बोरॉन, इसका हो जाएगा नाम से याद रखो, सिलिकॉन, इसका जर्मेनियम, इसका आर्सेनिक, तो इसको मैं लिख रहा हूं आज। इसका एसबी का मतलब होता है एंटीमनी। आज सब थे, सब, इसका टी का हो जाएगा थे, स्टार्टिंग का हो जाएगा एट प्रेजेंट। क्या? एट प्रेजेंट। देखो प्रेजेंट यहाँ से सा कोई भी तत्व का मतलब नहीं है। कौन कौन से भाई? कभी कभार पोलोनियम को भी क्या माना जाता है भाई? मेटलॉइड माना जाता है। यदि ऑप्शन में इनमें से कोई नहीं मिले, पोलोनियम मिले, तो उसको भी आप सही मानना, ठीक है भाई। तो बाकी आपको इनमें से ऑप्शन मिल जाएंगे। इनमें से नहीं मिल रहा और पोलोनियम मिल रहा है, तब आंसर कौन सा लगा था ना? पीओ वाला, ठीक है। तो ट्रिक क्या हो गई मेटलॉइड की? बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम आज सब थे एट प्रेजेंट। हो गई भाई।
चलो ठीक है, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है भाई।